सागर, आचार्य उपाध्याय सुज्ञानधर। परम ज्ञान दो मुझे अमृत कर, संसार नाशक निर्वाण कर। अनादिकाल से कर्म आच्छन्न, जान न पाया स्व आत्म विज्ञान। अभी मुझे कराओ भेद विज्ञान, आत्म अनात्म का परम ज्ञान। इस हेतु बताओ द्रव्य विज्ञान, सप्त तत्व सह नव पदार्थ ज्ञान। निश्चय व्यवहार संपूर्ण ज्ञान, मार्गण गुण स्थान सहित ज्ञान। जिससे मेरा होगा आत्म श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु के सही श्रद्धान। इससे मेरा होगा सही विज्ञान, संसार नाशक सही आचरण। इसके बिना मैं पशु से हीन, पशु के भी होते पंचम गुण स्थान। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्रहीन, नरत्वेपि पशुयन्ते मिथ्यात्वग्रस्त चेतस। नारकी भी होते सम्यक्त्व पूर्ण, सम्यक्त्व रहित न उनसे ही। दुर्लभ मैं पाकर मानव जन्म, बनूं मैं नार की पशु से महान। आहार भय मैथुन परिग्रह से, राग द्वेष मोह ईर्षा तृष्णा से। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व से, नहीं बन पाऊंगा श्रेष्ठ नार की पशु से। ऐसे निकृष्ट भाव व काम से, अधिक पापी बनूंगा पशु नार की से। विज्ञान भी सिद्ध किया नाना दृष्टि से, पापी नर अधिक नाशक पशु से। यह तो अपमान है मानव जन्म का, जो मानव बन सकता भगवान तक। मुझे बनना भगवान अवश्य, इस हेतु ही ज्ञान दो गुरु श्रेष्ठ। इस ज्ञान दान से आप परम श्रेष्ठ, स्वपर विश्व कल्याण युक्त वरिष्ठ। इस हेतु ही आप तरण तारक, तब सम गुरु भक्त सूरी कनक। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। उनका राजमल जी बोल। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मैं आपकी आज्ञा और आपसे अनुमति चाहता हूं गुरुदेव कि अंतर्राष्ट्रीय जैन विद्वत संघ अहिंसा फाउंडेशन के अध्यक्ष, आपके सुशिष्य, आपके परम भक्त इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी निवेदन यहाँ पे प्रेषित करें। डॉक्टर राजमल जी। जय। मेरी आवाज आई? आ रही है। बोलिए वर्तमान जिन शासन के देव वितरागी महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सभी मुनि संघ के सभी मुनि एवं जो अन्य मुनि आचार्य जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सबके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी सहभागी मेरे कुलीग्स और इस वेबिनार को जिन्होंने अटेंड कर रहे हैं, उन सभी को जय जिनेन्द्र। डॉक्टर श्यामलाल गोदावत ज्वाइन हो चुके हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत हैं? हाँ, ज्वाइन हो चुके। अगर ज्वाइन हो चुके हैं तो डॉक्टर श्यामलाल गोदावत को अनम्यूट करें और आचार्य श्री को अनम्यूट करें
और मुझे अनम्यूट रहने दें, बाकी सबको म्यूट करके रखें ताकि हम जरा चर्चा कर सकें। बाकी सबको अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें और आचार्य श्री को अनम्यूट रखें, डॉक्टर गोदावत को अनम्यूट रखें, मुझे अनम्यूट रखें। मैं आचार्य श्री के चरण कमलों में नमोस्तु करते हुए एक प्रस्ताव जो डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत ने रखा था और उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव भेजा कि आचार्य श्री के द्वारा विरचित लिखित पुस्तक विश्व द्रव्य संग्रह के ऊपर, यानी उसके संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक विस्तृत चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, और इस संबंध हेतु इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक इंटरनेशनल वेबिनार सिंपोजियम का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है, जिसकी तारीख है 13, 14, 15, 16 जून 2021 को रखने का प्रस्तावित है। उन्होंने ये मुझे रिक्वेस्ट की, निवेदन किया डॉक्टर श्यामलाल जी ने कि क्या हम ये पूरा इंटरनेशनल वेबिनार जैनम चैनल के ऊपर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या टाइम सूटेबल हो। और ये मतलब जो है प्रस्तावना थी, मैं आप सबके सामने सहर्ष ये घोषणा करना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ आचार्य श्री के चरण कमलों में और डॉक्टर श्यामलाल जी को भी, और आप सभी श्रोताओं, मैंने ये प्रस्ताव कल रात को ही हमारे महासभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी, उनसे पूरी चर्चा की और उन्होंने इसकी सहमति दी कि हम जैनम चैनल पर कर सकते हैं। मैं चूंकि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के हेरिटेज कल्चर और प्रिजर्वेशन का उपाध्यक्ष भी हूँ, और जितने हमारी महासभा के वेबिनार्स वगैरह होते हैं उसका चीफ कोऑर्डिनेटर भी मैं ही हूँ, तो उन्होंने मुझे ही जिम्मेदारी दी कि मैं जैनम चैनल से बात कर लूँ। मैंने कल सारी चर्चा की, पारस जी से भी चर्चा हो गई, आज राहुल भैया से भी चर्चा हो गई है। पीछे से कुछ आवाज आ रही है, किसी का अनम्यूट है जो घर में से आवाज आ रही है, उनको बंद करें। और हमने सबसे पहले तो ये प्रसन्नता की बात है कि 13, 14, 15, 16 जून जो आचार्य श्री ने प्रस्तावित की है, जैसा कि मुझे डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत ने बताया, तो वो हमारे लिए स्वीकार्य है। उन दिनों में अभी हमने कोई कार्यक्रम चैनल पे फिक्स नहीं किए हैं। अब चूंकि जैनम 3 जो है, जिस पर अभी वर्तमान में आचार्य श्री के प्रवचन होते हैं, वो हमारे पास 100 की ऑडियंस की चैनल है, तो हम उस पर नहीं करेंगे क्योंकि शायद ऑडियंस ज़्यादा हो, ऐसी हम संभावना ऑलरेडी रख रहे हैं। तो मैं डॉक्टर श्यामलाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम 500 तक की जो हमारी दूसरी चैनल है जैनम 2, हम उस पर करने का योजना बना रहे हैं। आपको स्वीकार्य है डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत? हाँ, ये अपने जो इसमें जो प्रतिभागी हैं 100 से अधिक होने की ही अब जो है अपन को उम्मीद है कि इसमें प्रतिभागी 100 से ज्यादा ही होंगे। नहीं, आपको और हमको, ऐसा नहीं कि मैं आप पर ही डाल रहा हूँ, आपकी, मेरी, आचार्य श्री की, सभी श्रोता जितने हैं, हर एक की जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक अच्छे स्कॉलर्स और अच्छे श्रोता, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, हम को इनवाइट करें और उनको रखेंगे। तो हमने जैनम 2 का फाइनल किया है, जहां हमारी लिमिट जो है वो 500 तक की है। तो एक ये हो गई, तारीख फिक्स हो गई। और हम ये जो कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये जो सिंपोजियम करेंगे, तो जैसा कि मुझे मेरे वरदहस्त जो हैं, मेरे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे वडील हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और दूसरे भी हमारी महासभा की ओर से, तो उन्होंने जो ग्रीन सिग्नल दिया है, तो हम इसका नाम ये रखेंगे कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली और धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान उदयपुर की ओर से आचार्य श्री कनक नंदी जी द्वारा विरचित विश्व द्रव्य संग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
या वेबिनार संगोष्ठी जैसा भी, और फिर नीचे तो 2 कन्वीनर हो जाएंगे धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान की ओर से। आप जिसको भी चाहें, नहीं तो डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत और महासभा की ओर से मुझे आदेश दिया है तो मैं जो है वो कन्वीनर हो जाऊंगा। और हम सबका कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे जो हैं वो वक्ता नॉलेज वाले उन लोगों को हम एज ए मतलब पार्टिसिपेंट्स और इसके अंदर जो है एज ए स्पीकर्स उनको इनवाइट करें। मैं प्रोफेसर कछारा साहब अगर आए हुए हों आज, तो मैं प्रोफेसर कछारा साहब को भी जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि वो जरा अच्छी तरह से धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान की ओर से नए अच्छे स्कॉलर्स का चयन करके वो भी इसमें शामिल करें। एक ही सुझाव बहुत बड़ा और अच्छा सुझाव आया है, मैं उस सुझाव को आपके सामने रखना चाहता। हम जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के जो हैं स्कॉलर्स हैं उनको तो हमें इनवाइट करना ही है, तो उसमें से भी हम जो स्कॉलर्स है वो इनवाइट कर लेंगे। संयुक्त तत्वाधान केवल महासभा का और धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान 2 के अंडर में ये ऑर्गेनाइज होगा। तो ये हुई एक अच्छा सुझाव आया है, मैं कहूँगा बल्कि कि समय के बारे में जो है वो मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ कि पहले मैं टाइम की बात करता हूँ, अब आपको क्या सूटेबल होता है। तो ये सुबह 8 बजे से 10 बजे, मॉर्निंग 8 AM to 10 AM, ये 2 घंटे हमको मिल सकते हैं। हम 11 AM तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आचार्य श्री के और साधुओं के आहार का समय हो जाएगा तो आप हम लोगों को मतलब उन्हें फिर जाना होगा, तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ पूरी कॉन्फ्रेंस के दरमियान आचार्य श्री और मुनियों की जो है वो उपस्थिति बनी रहे। तो दूसरा जो टाइम है वो 3 बजे से 7 बजे शाम तक है, तो हमें 6:45 तक खत्म करना पड़ेगा। तो हम 2:45 बजे भी शुरू कर सकते हैं, 4 घंटे उस समय मिल जाते हैं। सो 4 आवर्स प्लस 2 आवर्स 6 आवर्स हैं, और हम प्रत्येक स्पीकर को आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं देंगे, यानी 25 मिनट से 2 मिनट उसके इंट्रोडक्शन में जाएंगे और 2-3 प्रश्न बाद में और अगर समय रहा तो कर सकते हैं। तो कोई भी स्पीकर अपना प्रेजेंटेशन, अच्छा सा प्रेजेंटेशन 20 मिनट तक ही लिमिट में रखे तो अच्छा होगा, ऐसा है। दूसरा, अब एक और चीज, तो आपके पास 4 दिन के अंदर जो है वो लगभग आप समझिए आधे घंटे के, तो 4 मॉर्निंग में, शाम को 8-12 प्रेजेंटेशन आपके पास में हो जाते हैं। 4 दिन में 48, यानी 40 तो मान ही लो कि 40 प्रेजेंटेशन तक तो हम 40 अच्छे स्पीकर्स को वर्ल्ड वाइड ओवर द ग्लोब, जो अच्छे इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो हैं स्कॉलर्स, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग है। दूसरा, ये एक सुझाव जो मैं कह रहा था कि अच्छा सुझाव है, वो ये कि प्रत्येक एक सेशन जो 2 घंटे का होगा, यानी प्रत्येक दिन 3 सेशन होंगे, तो प्रत्येक सेशन में पहला प्रवचन जो होगा वो हम हमारे मुनि साधु आचार्य जो हों, किसी भी पंथ के हों, चाहे वो दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, तेरापंथी हो, उससे हमें कोई वो नहीं जाना है, लेकिन हम उनका एक प्रवचन पहले रख करके और उनका हो जाए, इसके बाद स्कॉलर्स का रखेंगे। ये एक सुझाव है और मैं उसको एक अच्छा सुझाव मानता हूं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। मैं लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर 2020 के अंदर जब अहिंसा मिशन का प्रोग्राम 4 दिन का था, तो मेरे प्रत्येक सेशन के अंदर पहला प्रवचन जो होता था वो आचार्य मुनि का ही होता था, और मेरा पहला उद्घाटन सत्र का उद्घाटन प्रवचन था वो आचार्य श्री गुप्तिनंद जी का था। आज्ञा सागर जी ने भी प्रवचन दिया था, विस्मिता श्री माता जी ने दिया था, हमारी जो चैतन्य प्रज्ञा जी जो हैं माता जी, उन्होंने भी दिया था, विद्यानंदी जी ने भी शायद दिया था। ऐसे मतलब प्रवचन बहुत सारे हुए थे, तो और बहुत अच्छा सफल, इंटरनेशनली करीब 300-400 लोग जुड़ते थे उसके अंदर। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी बार भी इस तरह से करें, तो ये आचार्य श्री से अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर गोदावत साहब, आपको ये जी गोदावत साहब, मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूँ, भले आप एक बार देख सुन लीजिए और फिर अपन डिस्कस करते हैं, ऐसा करेंगे?
हाँ हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा है। नहीं तो आप जैसा चाहें वैसा नहीं करें नहीं, अपन। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा मैं है, बिल्कुल। अपन आचार्य श्री, अपन अच्छा जी, आचार्य श्री के अपना कंसेंट एक बार आचार्य श्री से अपन निवेदन करें। मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैं हाँ, पढ़ कर लेता हूँ, अपन फिर एक बार आचार्य श्री के ओपिनियन ले लेते हैं, उनका बस। क्या विचार है, और वो हाँ जैसा कहें वैसा अपन करेंगे। अब वो रहा आचार्य, अब हाँ उद्घाटन सत्र की बात होनी बाकी है, जो हाँ इनॉग्रल सेशन होगा। तो मैंने निर्मल जी सेठी साहब से बात की है, और उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी कंसेंट भी दे दी है कि वो आचार्य श्री कनक नंदी जी का कोई भी प्रोग्राम हो, मैं जरूर आऊंगा। और उद्घाटन सत्र 10-15 मिनट का वो जो है प्रवचन, मैं यहाँ से अगर वो चाहेंगे कि मैं लिख के भेजूं तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो वो तो बोलने में बहुत सक्षम है। लेकिन उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट का जो कीनोट एड्रेस है, मुख्य जो है करीब 45 मिनट का जो पहले दिन उद्घाटन सत्र, वो आचार्य श्री कनकनंदी जी देंगे। उनके सिवा कोई इसके लिए मुझे उपयुक्त व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। और क्योंकि ग्रंथ ही उन्होंने लिखा है और उन्हीं की टिकाएं हैं, उन्होंने ही पढ़ाया है हमको अभी पिछले 6-7 महीनों में, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू गिव द की नोट एड्रेस फॉर 45 मिनट्स। कम से कम 40-45 मिनट का जो है वो अगर उद्घाटन सत्र में पहला प्रवचन वो दें तो वो हमें ज्यादा, हमारे लिए सक्सेसफुल के लिए एक आशीर्वाद के रूप में भी हो जाएगा और एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तो ये उद्घाटन सत्र के है। बाकी अपन और इसकी जो छोटे छोटे जो माइक्रो पॉइंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अपन और देख लेते हैं। मुझे महासभा की ओर से जो स्कॉलर्स कहा जाएगा, मैं उसकी लिस्ट भी भेजूंगा। जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, जिसका तो मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मैं उसका फाउंडर फेलो हूँ, तो मैं वहां से भी जो है वो नाम होंगे तो मैं प्रस्तावित करूंगा। लेकिन मैं इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो हैं स्कॉलर्स, उनको ज्यादा लेना उचित समझूंगा, जिससे इस ग्रंथ की महिमा जो है वो थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। और जो आचार्य श्री ने पिछले 6-8 महीनों से जो प्रयास किया है, उसका फल जो है, उसकी परिधि जो है वो बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, ये हमारी एक जिज्ञासा है, इच्छा है। वी हैव किन डिजायर। तो अब आप इसके ऊपर जो है आगे और चर्चा अपन कर सकते हैं। मैं पहले डॉक्टर श्यामलाल जी आपको पहले इनवाइट करना चाहता हूं कि आप ने अच्छी तरह सुन लिया, आपकी ओपिनियन क्या है, फिर अपन पूरा जो है एक एक पॉइंट के ऊपर आचार्य श्री की जो है वो कंसेंट अपन लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और अपन चर्चा में कोई ऐसा नहीं है, अपन प्लस और माइनस सभी चीज सोचेंगे। बताइए आप मेरी आवाज आ रही है वहां अरे पे, हाँ आपको सुनाई दे? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज अच्छी, बहुत अच्छा। आपने जो है बहुत अच्छी तरह से इसको आपने प्रेजेंट किया है, और आपकी ओपिनियन भी बिल्कुल सब सकारात्मक ओपिनियन है। और बिल्कुल जो अपन ने बात करी थी उसी के अकॉर्डिंग टू ये सारा उचित प्रकार की आपने बात रखी है। अपन जो भी बात अभी रखी है, गुरुदेव के चरणों में अपन निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप इसके ऊपर कुछ समीक्षा कर लें, तो इसमें अगर कुछ गुरुदेव को अपने सुझाव और कुछ हम इनकॉर्पोरेट करें, तो आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए हम राजमल साहब और मैं निवेदन करता हूं कि गुरुदेव आप इसके संबंध में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया या कुछ संशोधन चाहते हैं तो आप इसमें बताएं, ताकि इसको अच्छी तरह से एक प्रभावी रूप से जो है अपन जो इस संगोष्ठी को कर सकें। तो आपके सुझाव और जो जिस प्रकार से अभी राजमल साहब ने कहा है, तो आप अपने सुझाव देने की अनुकंपा करें गुरुदेव। नमस्तु भगवान, नमस्तु। और इसी बारे में कछारा साहब से पहले बात हो चुकी है, पर आज कछोरा साहब यहाँ नहीं है, पर मैं और उनसे बात कर लूंगा इसके बारे में। और ये जो वो चाहते हैं उसी हिसाब से ये अपने धर्म दर्शन विज्ञान की तरफ से, और ये जो आपने अभी बताया अपनी महासभा की तरफ से हो जाएगा। और कछारा साहब ने यही कहा था कि अपने को JAS अपने जैन एकेडमी स्कॉलर्स को भी अपन जैसे आपने बताया वो अपने इसमें इनको सम्मिलित करेंगे। और एक इन्होंने एक प्रेम सुमन जी का एक प्राकृत का उनका भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है, एक प्राकृत का। तो प्राकृत में उनको भी अगर अपन प्रेम सुमन जी को भी, वो भी बहुत पुराने जुड़े हुए हैं अपने से, तो उनको भी अपन साथ में ले लें तो उसमें कोई हर्जा नहीं। जैसा भी और अपन चर्चा कर लेंगे सारी कछारा साहब से बैठ करके और अपन सब। तो गुरुदेव से निवेदन है पहले कि गुरुदेव आप अपने मुखारबिन से थोड़ी सी इसके ऊपर आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया
आप देवें और कुछ अच्छे कुछ पोटेंशियल सजेशन देवें हमको। नमस्तु भगवान, नमस्तु। हाँ, अभी जो आप 2 नंबर बताए बहुत सुंदर है, व्यवस्थित है, शॉर्ट एंड स्वीट में है। आप लोग जो बताए बहुत उचित है, बहुत उत्तम है। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। नमस्तु भगवान, नमस्तु। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। पहली बात ये कि आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है, तारीखें जो है, डेट्स, एक एक इश्यू अपन लेते जाते हैं, क्योंकि आपकी कंसेंट मुझे चाहिए। डेट्स 13, 14, 15, 16 जून ओके हैं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। यस, ओके? हाँ, यस। ओके। टाइम जो मैंने बताया, सुबह 8 से 10 और शाम को 3 से पौने 7। हाँ, ये भी सही है। हम अगर चाहें तो इसको 2:45 से पौने 7 कर सकते हैं, ताकि 4 घंटे पूरे हो जाते हैं। हाँ हाँ, चलेगा। और हर एक सेशन जो है वो 2 घंटे का होगा, यानी 4 प्रेजेंटेशन होंगे आधे आधे घंटे के। ये ओके है? हाँ, गुरुदेव आधे आधे घंटे का प्रेजेंटेशन ठीक है गुरुदेव? अभी राजमल साहब फरमा रहे हैं। हाँ, आधे घंटे का बहुत होता है। हाँ आधे, देखिए मैं आपको गोदावत साहब एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ आपने शायद नाम सुना होगा, युगल मुनिराज हैं, अमोघ कीर्ति जी और अमर कीर्ति जी। हाँ हाँ, बिल्कुल, खूब 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 सुना, खूब तो संपर्क में अमोघ हूँ। कीर्ति जी के हमारी जो एक दूसरी चैनल है, जैनम की नहीं, हमारी दूसरी चैनल है जो इंडिया और यूएस, इंडो यूएस चैनल है के नाम से है, ठीक है, जिसमें हम, ये स्वाध्याय की चैनल है, और जिसमें हम अमोघ कीर्ति जी अभी कितने महीनों से प्रवचन देते हैं, और कितना मालूम है? 30 मिनट का। हाँ हाँ, ठीक बात है। 7:30 रात को, 7:30 to 8, और उसमें भी 5 मिनट जो है वो हमने इतना छोटा सा मंगलाचरण रखते हैं, 2 मिनट का मंगलाचरण, और 2 मिनट उनके बारे में बोलने वाला वो एक ही व्यक्ति होता है। एक परिवार लॉटरी से चूज करते हैं और वो आमंत्रित कर देता है, मतलब 3 to 4 मिनट्स, और बाकी 25 मिनट आचार्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी बोलते हैं। 26वां मिनट भी मतलब नहीं होने देते, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम, प्रिसाइज एंड पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ चलता है। लगभग हमारी वो चैनल में भी 500 की है, तो एवरी डे 300 से 400 लोग होते हैं। तो हर आधे घंटे में वो जो इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। और मैंने ऐसे कई रिसर्च पेपर, मैंने खुद अपनी साइंस की कॉन्फ्रेंस में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ही प्रेजेंटेशन होता है। तो वो तो स्कॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो मतलब कितना, कैसे सही ढंग से प्रेजेंट करता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम ज्यादा समय दे देंगे तो हमारे स्कॉलर्स की संख्या जो है वो कम पड़ जाए, मतलब हम कम ही लोगों को बुला पाएंगे, जबकि हमारा टारगेट 40 से 50 का है। तो ज्यादा लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे, ज्यादा विद्वानों को साथ में लेके चलेंगे, तो आचार्य श्री कनक नंदी जी की जो टीम है वो बड़ी होती जाएगी। ये मेरा अनुमान है, मेरा ऐसा सोचना है। फिर आप जैसा भी चाहें, जैसा आचार्य श्री चाहे वैसा, लेकिन जो कीनोट एड्रेस है महाराज जी का वो 45 मिनट्स का होगा, जो इनॉग्रल फंक्शन है। दैट इज ऑलराइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, अब आचार्य श्री को बोलने दीजिए। आचार्य श्री इसके संदर्भ में क्या कहते हैं? सही है, नमस्ते भगवान। जो आप लोग को बताया सही है। ठीक है, ठीक है, ओके, हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन इज गुड एनफ। ठीक है, और ये हम 17 तारीख, 13, 14, 15, 16 को शाम को 6:15 बजे से आधे घंटे के लिए समापन का कार्यक्रम रखेंगे। उस समापन के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 मिनट के लिए पुनः एक बार मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी को उस समय हम इनवाइट करेंगे और उनका आशीर्वचन उसमें होगा। वैलिडिक्टरी फंक्शन हो जाएगा अपना लास्ट वाला। वैलिडिक्टरी फंक्शन आल्सो विल बी विद द क्लोजिंग मतलब एड्रेस बाय आचार्य श्री कनक नंदी। ठीक बात है, ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेंगे अपन बाद में। हाँ, तो प्रारंभ में आशीर्वाद लेंगे,
एंड में हम उनका आशीर्वाद लेंगे। मेरे कई शब्दों में गलती हो रही हो, मेरे विचार में कहीं गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करें डॉक्टर गोदावत, लेकिन हम ये ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, अभी कोई नहीं, ऐसा वो नहीं। नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, सही है बिल्कुल। नहीं, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग को ये लगता है ना कि वो तो हर एक चीज के अंदर कनक नंदी जी का, मैं तो उनका भक्त हूँ तो उन्हीं का नाम बार बार मुंह पे आएगा ही, मतलब तो ऐसा कोई पोलराइज्ड होने की किसी को जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई प्रिजुडियस होने की आज जरूरत का नहीं है। संचालन भी राजमल जी साहब भी करने वाले हैं, आज का प्रोग्राम का संचालन। हाँ ठीक है बेटा, हाँ राहुल हाँ बेटा ठीक है। तो ये अब हमें थोड़ा सा ये डिस्कस करना जरूरी है कि आप किस किस फील्ड से, क्योंकि जो टॉपिक है डॉक्टर गोदावत में आपको एड्रेस कर रहा हूं है। हाँ, सुन रहा हूं मैं। हाँ, आपने जो टॉपिक भेजे वो थोड़े विश्व द्रव्य जो संग्रह है उसमें से हैं, महाराज जी ने भी लिखे हों, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमको पॉपुलर लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। मन लुभावने जो टॉपिक होते हैं ना, थोड़ा सा शब्दों का चयन ओनली, तो वो थोड़े से ठीक है। मैं खुद बैठूंगा, मेरे पास तो है ही आचार्य श्री की विश्व द्रव्य संग्रह किताब है, तो हमको वो, और इसका जो शीर्षक होगा वो मैंने कहा ना हमको शॉर्ट में लिखना ही है। जरा भाई साहब ने भी मुझे कल रात को बताया कि विश्व द्रव्य संग्रह, मतलब ऊपर लिखा जाएगा आचार्य रत्न 108 श्री कनक नंदी जी द्वारा विरचित विश्व द्रव्य संग्रह पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार सिंपोजियम, है ना, नीचे तारीख है, ब्ला ब्ला टाइम हो गया, और बीच के अंदर बीच में आचार्य श्री का बड़ा सा जो सबसे बढ़िया फोटो, ये जिम्मेदारी मधोक को दे देते हैं, पोस्टर बनाना करना, ये सारी जिम्मेदारी आप और मैं नहीं लेंगे, ये मधोक को ये बैनर अच्छा बनाते हैं मधोक, और पहले भी हाँ ये मधोक, ये जिम्मेदारी मधोक की है ना। वो सोने चांदी के जेवर भी अच्छे बनाता है, तो ये तो कम से कम अच्छा काम करेगा ही करेगा, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं निवेदन कर दूं, आपने ये जो टॉपिक जो लिखे ना, तो ये आचार्य श्री ने ही लिख के भेजे हैं मेरे को। हाँ, आप चाहे तो आचार्य श्री से अपन जैसा आचार्य श्री निवेदन करेंगे उस हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, हाँ उसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई इस ढंग से करें कि वी कैन अट्रैक्ट मोर ऑडियंस। हाँ, बस उसको मतलब ये है कि थीम अपना यही रहेगा, जो गुरुदेव ने लिख के दिया थीम इसका ये रहेगा, पर इसका थोड़ा सा लुभावना अट्रैक्टिव टाइटल बना करके अपन अट्रैक्टिव बनाएंगे इसको। बाकी गुरुदेव ने जो सारी चीजें जो मैंने आपको भेजी है, वो जो गुरुदेव ने मेरे को भेजे थे वो ऐसा इन टोटलिटी मैंने आपको भेजा है, सच उसमें एक भी शब्द मैंने अपना नहीं डाला है। तो जो गुरुदेव ने लिखा है वो का वो मैंने आपको टाइप करके भेजा था। तो ये इसमें अपन थोड़ा सा और इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए और इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव थोड़ा सा लैंग्वेज, जितनी सरल और भाषा सरल हो और लुभावनी हो, उतने हम ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये अपन सारे रख देंगे, पर जो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव और थीम जो वही रहेगा, पर इसको थोड़ा सा अपन अपने हिसाब से करके फिर गुरुदेव से एक बार अपन दिखा देंगे गुरुदेव को, और फिर अपन ऐसा कर देंगे। हाँ नहीं, अभी आपने टॉपिक लिख के भेजे हैं, ऑब्जेक्टिव तो लिख के भेजा ही नहीं है। हाँ, बस वही मतलब जो दो होता है ना एब्स्ट्रैक्ट, एक शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट, तो शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि 4-5 दिन के अंदर, कोई जल्दी नहीं है, कल के कल या परसों कोई जल्दी नहीं, कोई मारामारी नहीं है। हम जो है अभी सबसे पहले 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्कॉलर्स की लिस्ट आप बना लीजिए, पहले से कह मत दीजिएगा उनको, आप स्कॉलर्स की लिस्ट बना लीजिए, मैं भी बनाता हूं, फिर हम एक कंबाइंड लिस्ट बना करके मैं आपको भेजूंगा, आचार्य श्री से भी डिस्कस कर लेंगे, मैं अपने भी सीनियर्स जो हैं मेरे ऊपर के उनको भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, इस वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन केवल 2 संस्थाएं रहेंगी, महासभा और धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्था, ठीक है, ये मैं कहना चाहता। बाकी हम जितने हैं, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, वो जो आप प्रेम सुमन जी का है, हम जिसको स्कॉलर को इनवाइट करेंगे उसके ब्रैकेट में उसकी संस्था का नाम लिख दीजिए। बिल्कुल वही करेंगे अपन। उससे उसका रिप्रेजेंटेशन उस संस्था का हो ही जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें से बहुत तो कॉमन ही है, सब कॉमन है इसमें से, मतलब मोर देन 50% लोग तो कॉमन है, सब दोनों तरफ है, जेएस में भी है और अपने विज्ञान शोध संस्थान में भी है, और इधर प्राकृत में भी है, सब है, वो तो इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मतलब वही है। लेकिन ऐसा है कि मतलब
भाई कौन कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं देखिए JS में भी हूँ, हाँ ठीक है। आई एम वन ऑफ द मतलब इनिशियल फाउंडर्स जो हैं 10 लोग हमने शुरुआत की थी उसकी, है ना। लेकिन मैं महासभा को रिप्रेजेंट करता हूँ अभी, तो महासभा की ओर से कहा जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज चलेगी। बिल्कुल, अभी बहुत सुंदर। अब सभी पॉइंट करीब करीब तो एब्स्ट्रैक्ट एक जो है आप करीब 2-4 दिन के अंदर करीब 3 से 5 लाइन का जैसा बना के इंग्लिश में भेज दें, ठीक तो बात। मैं उसको थोड़ा देख करके और फिर उसकी जो कहते हैं ना, फिर वो पोस्टर बनाने का काम जो है वो ये बैनर अपना मधोक भाई को देते हैं, तो वो बनाएंगे। आचार्य श्री के बढ़िया अच्छे से फोटोग्राफ जो है सेंटर में लगा करके बड़ा सा, और साइडों में जो है और सबसे ऊपर ये भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली और धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य श्री। एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या चाहेंगे डॉक्टर साहब? एब्स्ट्रैक्ट में ये कि हम ये विश्व द्रव्य संग्रह पर क्यों आयोजित कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका, और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और विश्व के दृष्टि में विश्व को, यानी जो विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं, तो उनको निपटने के लिए किस तरह इस वेबिनार है वो सार्थक होगा। तो मतलब एक तो इसका ऑब्जेक्टिव चाहिएगा आपको, यस, और दूसरा क्या चाहिएगा मेरे को लिखवा दो आप, मैं उसे सब तैयार कर लूंगा। ऑब्जेक्टिव एंड देन व्हाट नेक्स्ट? ओके, ऑब्जेक्टिव मतलब विश्व द्रव्य विज्ञान जो है, विश्व द्रव्य संग्रह जो है, उसमें ऐसी क्या चीज है जिससे हम मतलब हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। नंबर 1 लिख लिया। इस चर्चा से जो है क्या निचोड़ निकलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या लाभ होने वाला है, और ये जो लाभ होगा उससे विश्व की जो चुनौतियां हैं, विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं, विश्व के सामने जो समस्या हैं, उनको हल करने में कैसे मदद मिलेगी। हो गए 3 पॉइंट शायद लगभग, तो 3-4 सेंटेंसेस दे आर गुड एनफ। बाकी मैं ठीक कर लूंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं उसको पॉलिश करके अच्छे इंग्लिश में लिखा करके, और आई विल मेक इट ओके। ओके सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ओके। हाँ, अभी मैं थोड़ा इसलिए कि परसों सुबह 4 बजे उठना है मुझे और 6 बजे मेरा प्रवचन है अमेरिका वालों के लिए तो इसलिए मैं अपने उस काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे ये कार्य दिया तो मैंने सोचा तुरंत की तुरंत निपटा दूं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की ज्यादा है कि मेरे सभी सीनियर्स ने एक ही स्वर में सबने हाँ कहा, और कहा कि राजमल जी आप आगे बढ़ो, हम तो कोई नहीं है, हम तो आपके साथ ही हैं, आपके हर एक प्रस्ताव को हम आगे ले ही जाते हैं। मेरे जितने प्रस्ताव होते हैं करीब करीब हर एक प्रस्ताव को आज तक कभी किसी ने मना नहीं कहा है, चाहे वो किसी भी साधु का हो। और मेरा उद्देश्य अभी यही है, क्योंकि मैंने और मेरी पत्नी ने जैन धर्म के प्रभावना के लिए अपने आप को समर्पित किया। हम चाहते हैं कि हर एक साधु को मौका मिले कि वो विश्व स्तर तक पहुंचे, और कई साधुओं को हम इस श्रृंखला में लेके, अलग अलग श्रृंखलाओं में लेके गए हैं। जैसे मैंने बताया, अमोक कीर्ति जी को हमने, विस्मिता श्री माता जी को, उनको तो बल्कि फिजिकली हम जो है वहाँ केन्या लेके गए थे, और उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में 2 प्रवचन दिए थे, बहुत अच्छे प्रवचन दिए थे। और वहीं पर ही उनके आहार की सारी व्यवस्था जैसे यहाँ होती है, बल्कि उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था वहाँ हमने की थी केन्या के अंदर। तो ये जो है मैं चाह रहा हूँ कि आगे दूसरे और भी साधु जो हैं, और इसीलिए प्रत्येक जो एक जो सेशन होगा, तो हर एक सेशन के 2 घंटे के सेशन में पहला स्पीकर जो होंगे वो हम साधु को रखेंगे। तो ये मतलब एक तरह से साधु और दूसरे जो स्कॉलर से उनके बीच का इंटरेक्शन जो है वो बढ़ेगा, और वो अच्छा जैन धर्म के लिए अच्छा होगा। विश्व स्तर पर हमारी जो सोच को वहां पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो भी सफल होगा। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मैं आज अब लेट हो चुके हैं, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु ये कार्य भी करना बहुत आवश्यक था। और भी कोई इसके बिंदुओं पे कोई
पॉइंट पे डिस्कशन बाकी रह गया हो तो अपन शनिवार को और कर लेंगे। लेकिन शनिवार को सब कुछ अब फाइनल कर देंगे। कोई भी इश्यू लूज नहीं रहना चाहिए। देयर शुड बी नो ओपन एंड, एवरीथिंग शुड बी क्लोज्ड। ठीक है गोदावत साहब? बिल्कुल सब बढ़िया, ओके। और मैं अब आचार्य श्री को आमंत्रित करता हूं। आचार्य श्री के चरणों में आमंत्रण है कि अब आप अपना प्रवचन जो है वो प्रारंभ करें। और अभी समय जितना बचा है, आचार्य श्री मैं क्षमा चाहता हूँ, आधा घंटा ही बचा है, तो आधा घंटे में अपना प्रवचन आज जितना भी हो सके आप जरूर पूरा दें और फिर उसके बाद प्रश्न मंच लेंगे। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव ओम की नमः जय। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो मेरे दो वैज्ञानिक शिक्षक ने जो चर्चा किया और मुझे निवेदन किया वो सही है हर दृष्टिकोण से, तो अवश्य होने योग्य है। उसके लिए मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं। अभी जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को आगे बढ़ा रहा हूं। यत्र भावः शिवं दत्ते दौक्य दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गभ्योतिम कोशाधे किम च सीदतीम। इसके पूर्व तो देव के वैभव शक्ति आदि का वर्णन हुआ पिल्लोपन्नति आदि के माध्यम से। आचार्य श्री बता रहे हैं ये जो देव का वैभव या इंद्र के वैभव या सांसारिक वैभव ये कुछ अधिक नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सम्य दृष्टि दूसरों के बाह्य वैभव रिद्धि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं होता है। यदि प्रभावित होता है वो यथार्थ से सम्य दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा की जो अनंत शक्तियां अनंत उपलब्धियां है उसका यथार्थ श्रद्धा प्रज्ञा नहीं। इसलिए जो सांसारिक वैभव से केवल जो मिथ्या दृष्टि वही प्रभावित होते हैं। इस सम्यक दर्शन में जो 8 अंग में ये विस्तार से वर्णन है वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो स्वर्ग के वैभव है इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना, ना उसको अपना स्वरूप मानना, ना उसे प्राप्त करने के लिए धर्म करना। यत्र भावम स्पदन्ते, जिस भाव से जिस धर्म की साधना से शिवम माने मोक्ष शाश्वत सुख वो प्राप्त होता है। दौक्य दूरवर्तनी, दौ माने स्वर्ग, नाक माने भी स्वर्ग। दौक्य दूरवर्तनी ये स्वर्ग क्या रखा है, कौन सी दूर की बात है। आप लोग की भाषा में, मैं तो इस भाषा नहीं बोलता हूँ, आगम्य है। दौक्य दूरवर्तनी ये स्वर्ग के वैभव, ये क्या आश्चर्य। क्यों? वो उदाहरण छोटा सा देते हैं। यो नयत्याशु गभ्युति कोशार्ध किन्न सिद्धति। जैसे आप लोग का अनेक प्रकरण बताया और विभिन्न शक्तियों के बारे में बताया था। इनमें इतनी शक्ति है, जैसे मैं देव के बारे में बताया था, जो विशिष्ट बड़े देव है एक समय में असंख्यात योजन जाते हैं, असंख्यात योजन आ जाते हैं। माने प्रकाश की गति से भी अति तीव्र गति से वो जाते आते हैं। तो वो कुछ हजारों किलोमीटर गए और आए तो कौन सा आश्चर्य। ये सामान्य श्लोक का अर्थ। पहले 4-5 श्लोक का अन्वयार्थ क्या था, आज फिर विशेष अर्थ, फिर अंतिम समीक्षा। उसी संस्कृतिका में तत्वानुशासन का श्लोक स्वयं टीकाकार उद्धृत करते हैं
कोटेशन में देखते हैं जैसे मैं करता हूं, ये कैसे संभव है? गुरुपदेश समासाद्य ध्यायमान समाहिते अनंत शक्तिरात्मान भुक्ति मुक्ति च यच्छति ध्यायतो अरहत सिद्ध रूपेण सर्वांगस्य मुक्तये ध्यानोपात्त पुण्यस्य स एव अन्यस्य भुक्तये। ये भी सब पूर्व में भी अनेक प्रकरण में आ गया है। आचार्य बता रहे हैं गुरु उपदेश मासाद, गुरु के उपदेश को प्राप्त करके ध्यायमान समाहित है, जो समाहित चित्त में आत्म ध्यान करते हैं, ये भी बहुत विस्तार से बनना गया। अनंत शक्ति आत्मा अयम, अनंत शक्तिशाली यह आत्मा जिसके ध्यान से सहज रूप में भुक्ति माने सांसारिक वैभव, सांसारिक प्रगति, भुक्ति आनुषंगिक रूप में, जिस प्रकार किसान खेती करता है बीज के लिए, फल के लिए, परंतु आनुषंगिक रूप में जिस प्रकार उचित छाया या अन्य घास फूस आदि सहज उपलब्ध हो जाते हैं, इसी प्रकार मुक्ति के पहले तो पुण्य कर्म है जिसको पहले बता, आगे श्लोक आता सहित बताऊंगा, वो सरल मिल जाता है। जैसे आप लोग को कुछ ये व्यवहार उदाहरण है, अति व्यवहार मेरे लिए तो इस योग्य नहीं, परंतु आप लोग को उदाहरण देता हूँ। जैसे आप कंप्यूटर, मोबाइल या कुछ अलंकार सोने चांदी रत्न के खरीदते हो और उसके साथ वो कुछ कैरी बैग दे देते हैं, कुछ पैकिंग करके दे देते हैं। ऐसे ये पैकिंग के बराबर है ये सांसारिक सुख। यहाँ तक कि आचार्य श्री बोले हैं इंद्र का सुख, ये रियल माल नहीं है। ये तो जैसे विशेष बम्बे में भंगार का व्यापार करते हैं, भंगार का व्यापार, इसी प्रकार आचार्य श्री बता रहे हैं ये आत्मा में इतनी शक्ति है जिससे आत्मा की शक्ति का वर्णन बहुत विस्तार से कर लिया गया है। लगभग 31 प्रवचन में ऐसे अनंत वैभव संपन्न शक्ति संपन्न आत्मा के लिए स्वर्ग प्राप्त करना, इंद्रत्व पद प्राप्त करना, वैभव प्राप्त करना, ये तो एक घास फूस के बराबर आते। ये आनुषंगिक मिलेगा ही। और आप लोग को अनेक बार बता दिया गया, अब आगे भी बताऊंगा। तो आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा की उपलब्धि के लिए तो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। उनका जो उपलब्धि है, 3 लोक 3 काल की, मनुष्य, विद्याधर, देव के संपूर्ण वैभव, संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण उपलब्धियां एक तरफ कर, और केवल आत्मा की जो शक्ति है, तो पूर्ण उपलब्धि है, उसको एक तरफ करो। जो आप लोग को पहले कई बार बता दिया, संपूर्ण विश्व की संपूर्ण गति की जो वैभव, जो उपलब्धियां, जो सुख, वो तुच्छ पड़ जाता है, जघन्य पड़ जाता है। इसीलिए आचार्य बता रहे हैं ध्यायत अरहत सिद्ध रूपेण सर्वांगस्य मुक्ते। तो अरिहंत सिद्ध का ध्यान करते हैं, आप लोग को ध्यान प्रकरण में विस्तार से बता दिया गया। उसके माध्यम से आत्मा का ध्यान करते हैं, और आत्मा ध्यान के साथ साथ क्या होता है वो आगे बताऊंगा। तो उसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है अभी आगे गाथा में बताऊंगा। ऐसे
जो आत्मार्थी उनके लिए जो चरम अंगस्य मुक्त, जो तद्भव मोक्षगामी सला का पुरुषो हो तीर्थंकर या सामान्य कोई तद्भव मोक्षगामी, उनके लिए तो मुक्ति मिलती है। तो मनुष्य की नहीं, जीव की परम अवस्था, शुद्ध अवस्था। परंतु यदि मुक्ति नहीं मिलती है, जिस पर पांडव पंच पांडव ध्यान रत थे, उपसर्ग हुआ, 3 मोक्ष गए और दोनों सर्वसिद्ध भी गए। तो जो सर्वसिद्ध भी गए, आप लोगों को पूर्व में देव के वैभव का बता गया, कितना वैभव। परंतु वो लोकांत का देव हो या इंद्र हो, या सौधर्म इंद्र हो, या सो इंद्र हो, या अहम इंद्र हो, ये समस्त इंद्रों के भी वैभव, शक्ति, उपलब्धि, आनंद सिद्ध भगवान के जो या आत्मा के जो वैभव है, उसका अनंत भाग। इसलिए बता रहे, ध्यायमान उपात्त पुण्यस्य स एव अन्यस्य भुक्ते। तो मुक्त नहीं जा पाते हैं, वो भुक्ति, यहाँ भुक्ति माने सांसारिक सुख, सांसारिक वैभव, जिसको अभ्युदय सुख कहते हैं, और मोक्ष सुख तो आत्मस्थ सुख। ये इसी विषय को किसी क्रम, इसमें भले ये जो बताया गया सामान्य रूप में, इसमें अनेक क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है और इसमें चैन रिएक्शन होती है। वो क्या है, जैसे सामान्यतः प्राय करके लोग केवल उपला उपला दृष्टि से देखते हैं, ऐसे नहीं। तो देखते हैं जो इंद्रियों के विषय है वो अति स्थूल, अति स्थूल। जैसे आप लोग को अनेक बार बताया, अभी भी वैज्ञानिक लोग को इतना पुरुषार्थ करके, इतने बड़े बड़े यंत्र से भी ये ब्रह्मांड में जो मैटर और एंटी मैटर है या सामान्य रूप में मैटर है, उसका केवल ज्यादा 5% अभी तक समझ पाए। इसी प्रकार परंतु उस 5% में देखा आज विज्ञान में कितना चमत्कार है। जो जादू टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ढोंग, पाखंड में भी संभव नहीं। मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग को सैकड़ों हजारों किलोमीटर बैठ कर सुन रहे हो, देख रहे हो। ये किसका चमत्कार, किसकी शक्ति? केवल पुद्गल की, वो भी पुद्गल की शक्ति केवल 5%। तो फिर केवल पुद्गल को लेता हूं, फिर पुद्गल में ही कितनी शक्ति तो अभी तक वैज्ञानिक लोग को नहीं जान पा रहे हैं, जिसको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बोल रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग को जो कुछ देखते हो, सुनते हो, जिसको लेकर के आप लोग को चमत्कृत हो जाते हो, जो उसकी सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, पूंछ मूछ, ये यदि आप चमत्कृत होते हो, आप जानना चाहिए आप स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना चाहिए, स्वयं को मिथ्या दृष्टि ही मानना चाहिए, क्योंकि आप आत्मा के अनंत वैभव, अनंत शक्ति का आप लोग को ज्ञान भान नहीं। आप लोग को अनेक बार बता दिया, दर्शन पाठ में ही बोला जाता है। मैं बच्चों को बहुत सिखाया हूँ संस्कृत दर्शन पाठ। इन धर्म विनिर्मुक्त मां भवम चक्रवर्ती शांति तो दरिद्रोपी इन धर्मानुभाषिता। एक सम्य दृष्टि, वो आत्मा की जो शक्ति और उपलब्धियों को जानने के बाद उसको श्रद्धा और प्रज्ञा से और अलौकिक गणित से ज्ञान भान हो जाता है। मैं अनंत चक्रवर्ती, अनंत इंद्र, ये सेठ साहूकार, अरबपति, खरबपति, मंत्री, तंत्री क्या रखा है, परंतु वो किससे घृणा नहीं करेगा, किसको नीच नहीं मानेगा, किससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, किसका पिछला गुण नहीं होगा,
यही आत्मा की शक्ति के ज्ञान और भान का वर्णन तो पहले भी बहुत प्रकरण में बताया गया, उसको संक्षेप बता रहा हूं। इसलिए जो वितरागी साधु संत होते हैं वो किसी से भी पक्षपात नहीं करते, किसी से भी दबते नहीं, दबाते नहीं, किसी से घृणा नहीं करते हैं। क्यों? वो ऐसे आत्म वैभव का अनुभव करते हैं। ये है सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक ज्ञान की महिमा, आत्मा की महिमा। वही भी आगे बता रहे हैं। तो आप धर्म करते हो, गृहस्थ धर्म या साधु धर्म, उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है? कुंती सुहावस संबर निद्रामर सुहाई बिउलाई छान बरस फलाई सुहानुबंधेन धम्मस्य जहावा घन संघात खनेन परमाना बिलीजदि छानप नव बहाया तह कम्म घना बिलीचादि। ये तो धर्म भावात्मक रूप में श्रद्धा प्रज्ञा से युक्त, समता और विशुद्धि से युक्त जो धर्म करते हैं वो देखने में नहीं आएगा। केवल शारीरिक बातनिक जो धर्म है वो दिखाई देता है, तो आध्यात्मिक धर्म दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्यादा लोग को केवल शारीरिक या भौतिक से ही प्रभावित, परंतु जो आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो अनंत क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप लोग को बीच में बताया, पहले वैज्ञानिक अभी भी सिद्ध नहीं कर पाए थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, उसमें यही वर्णन, परंतु अभी उसको पूरा रूप में समझ नहीं पा रहे, अभी भी नहीं समझ पा रहे वो इस क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो आप लोग को पहले विभिन्न दृष्टिकोण में बताया हूं, अभी मैं उसको आध्यात्मिक दृष्टि बताता हूं। जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है जो पिंडेश्वर ब्रह्मांड, केवल जो पिंडेश्वर ब्रह्मांड नहीं, तो मैं आप लोग अनेक बार बता दिया, जो एक भाव सर्वत्र येन दृष्टा सर्वभाव तेन सर्व। तो एक को पूर्ण जानता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्ण जानता है, क्योंकि एक द्रव्य में ही अनंत गुण धर्म पर्याय है। इसलिए एक गुण धर्म या एक द्रव्य को या एक एटम को या एक जीव को या धर्म अधर्म आकाश को यदि कोई पूर्ण से जानेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड को करने। क्यों? क्यों? उसका कारण है अनंत गुण धर्म पर्याय। तो वो यहां पर बता रहे हैं, अंति सुहाव संबर निजर अमर दुहाई बिलम। तो भावात्मक रूप में जो धर्म होता है बाह्य अति स्थूल है, दिखाई नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को मुझे सुन रहे इतने दूर से, तो जो मेरा फिजिकल बॉडी का छोटा सा रूप दिखाई देता होगा, और जो मैं बोल रहा हूं आप लोग को वो कुछ सुन रहे हो, ये अति स्थूल क्रिया प्रतिक्रिया है फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार। इसके अंदर बहुत क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किस प्रकार गति करती है, फिर वो किस प्रकार जा करके टीवी में या मोबाइल में या ये लैपटॉप में यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया होती है। केवल आप कुछ हजार रुपया देकर जो खरीद लेते हैं, इतना सस्ता है ये। यदि इसकी क्रिया प्रतिक्रिया रूप में देखेंगे, केवल स्थूल अभी मैं बोल रहा आप लोग को सुन रहा हो, डायरेक्ट यदि क्यों करेगा अरब रुपया में संभव नहीं। परंतु जैसे यहाँ पर होती है क्रिया प्रतिक्रिया, इसी प्रकार जब कोई भाव रूप में धर्म पालन करता है, तत्काल एक समय में एट अ टाइम कितनी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है, एक साथ सुबह का आसब होता है, देख लो, गिनती करो, क्योंकि पहले आप लोग को पढ़ा दिया गया, पहले आपका भाव पुण्य हुआ, भाव पुण्य होते ही ब्रह्मांड से
परगनाएं, कर्म परगना खींच करके आई। एक समय में बता रहा हूं, एक समय में अभी वैज्ञानिक लोग को 1 सेकंड का अरबों निकल लिए, परंतु तथापि बिग बैंग का 0 टाइम में नहीं पहुंचता है। तो ये जो टाइम, घंटा, घड़ी, मिनट अति स्थूल है, परंतु 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के असंख्यात भाग में आत्मा में हो या शुद्ध द्रव्य में कितनी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको वैज्ञानिक लोग अभी भले भौतिक रूप में समझना चाहते हैं परंतु समझ नहीं पा रहे हैं। जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, मास्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो भी मैं आत्मा के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, ये तो अति सूक्ष्म विषय, गहन विषय, अभी पहले आप लोग को बहुत पढ़ा गया, वो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। एक समय में, 1 सेकंड नहीं, 1 समय। तो अभी वैज्ञानिक लोग को 1 समय तक पहुंच नहीं है। 1 समय में जब आपका भाव होता है, धार्मिक भाव, शुभ भाव, विशुद्ध भाव, एक साथ तरंग निकल, जो आप लोग पहले बता दिया, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और ब्रह्मांड से अनंतांत कर्म परमाणु को पुण्य रूप में बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक समय में कितनी क्रिया प्रतिक्रिया होती है सुन लो। सुहाव संबर निद्रायित सुहाई भी उड़ाई। जब आप दान करते हो, पुण्य करते हो, साध्या करते हो, या आदि आप लोग को रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता से जो सुनते हो, आप लोग को अनेक बार बता दिया, अंतरंग तप, बाहिरंग तप असंख्यात गुण श्रेष्ठ, और इसलिए स्वाध्या परम तप, इसलिए असंख्यात बाह्य तप से भी श्रेष्ठ है अंतरंग तप, माने भाव विशुद्धि, आत्म विशुद्धि, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र। तो क्या प्रतिक्रिया होती है, ऐसे इतना सूक्ष्म विषय लगभग अति कम साधु संत जानते हैं, उसको मैं आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूँ। एक समय में शुभ भाव हुआ और तरंग पूरे ब्रह्मांड में फैली, और ब्रह्मांड से सब एटम आए जो पहले बता दिया, और वो आकर के कन्वर्ट हो गए पुण्य रूप में। तो एक साथ क्या हुआ, पहले शुभ भाव से शुभ आश्रव होते ही जो पाप है निजरा मरद सुहाई भी हुआ है, जो पाप है एक साथ में बोल रहा हूं, कभी भी आप लोग को जिस स्थूल रूप में समझते हो, व्यक्त हो, आंखों से या यंत्र से, वो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि समय को अभी ना विज्ञान जानता है ना सर्व को छोड़ करके भक्त जान सकते हैं। इतना सूक्ष्म क्रिया प्रतिक्रिया होती है। एक साथ शुभ भाव से शुभ आश्रव केवल एक नहीं हुआ, और शुभ संबर और अशुभ माने पाप की निर्जरा, क्या बोल बता रहा है, विपुलाई माने विपुल माने यहाँ संख्याता नहीं, अनंत। तो अनंत परमाणु, शुभ परमाणु आकर के पुण्य रूप में बनते हैं, अनंत पाप परमाणु निर्जरा होती है। और इतना नहीं, और देखो, ध्यान बरस फलाई सुहान बंधन धम्म जहावा घन संघात घनेन पर्णाः विलिज्जति ध्यान नवो बहाया तह कब्मा घना विलिन जाति। एकदम यहाँ पर ये 2 गाथा में जो संबर निर्जरा, पुण्य और पाप या सप्त तत्व को अति शुद्धात्मक पद्धति से यहाँ बताया गया। इस पर विज्ञान में स्क्वायर या A+B² आदि, तो ये एक साथ बता देता हूँ, तो बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ है, समय होने जा रहा है, इसलिए देखो एक समय कैसे होता है, स्थूल उदाहरण देता हूँ।
क्योंकि सब बता रहे गुरुदेव आप तो तुझे उदाहरण देता हमको समझ आता है, तब नहीं तो आता नहीं है। पहले सरल बताओ फिर कठिन। एक स्थूल उदाहरण देता हूँ। घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा में दीपक जलाए, क्या हुआ? मान लो कि करोड़ अरब खरब वर्ष का वो डार्कनेस है, एक दो नहीं, जैसे गुहा में अभी वैज्ञानिक लोग को अनुसंधान कर रहे हैं, मिलो मिलो अंदर गुहा है, ऐसे गुहा। या हमारे यहाँ भी है, भक्त चक्रवर्ती दिग्विजय के समय में जो प्रहार करके निकालता है वो प्रकरण आप लोग करे होंगे। मिश्रा करोड़ अरब वर्ष के अंधेरा है और मिलो फैला हुआ है, और जब प्रकाश हुआ, एक प्रकाश, एक ही घंट, एक कार्य है ना। प्रकाश होते ही करोड़ अरब वर्ष के अंधेरा दूर, प्रकाश और अंधेरा दूर। तो प्राचीन अंधकार दूर हुआ, और जब तक प्रकाश है नवीन अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। और जो चाक्षुष द्रव्य है उसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते, उठा सकते, काम कर सकते। देखो एक काम, एक प्रकाश से इतने दिन के इतना अंधेरा दूर, और नवीन प्रकाश रहते हुए नवीन अंधकार का प्रवेश नहीं, और प्रकाश में जो करने योग्य वो कर सकते। इसी प्रकार यहाँ क्या होता है, देखा एक साथ इतना होता है, आप लोग को पढ़े होंगे सुने होंगे, परंतु उसका जो सूक्ष्म कर्म सिद्धांत लगभग नहीं जाता। जैसे मैं आप लोग को कई वेदना में सैकड़ों बार बोल दिया, आत्मा में इतनी शक्ति है, अंतर मुहूर्त में समस्त कर्म को नाश करके वो अरिहंत सिद्ध बन जाए। वो कैसे? ऐसे इतनी क्रियाएं, इतनी तीव्र क्रियाएं, इतना जटिल क्रियाएं एक, तो वही यहाँ पर बताया गया। एक साथ गुण श्रेणी निद्रा होती है, गुण श्रेणी इसका गणितीय फॉर्मूला है। और जो निद्रा होती है या आश्रव या बंध या संबर, कोई पूछा भी मुझे था तो उस समय दादा नहीं बताया था, वो भी यहाँ उत्तर दे रहा हूँ। और वो जो संबर निद्रा आदि 10 अवस्थाएं होती है, वो 10 अवस्थाएं भी यहाँ संक्षिप्त में बनी, और वो सब एक समय में। ऐसा आप लोगों को पहले बता दिया था, सिद्ध होना माने अष्टकर्म को नाश करना, और 7 राजोपान करना, और सिद्ध शिला के ऊपर लोकाग्र में तनुबात बल के अंतिम में और अलौकिक के प्रथम में सिद्ध भगवान जाकर के निवास करें। कितनी क्रियाएं, कितनी तीव्रता से होगी, इतनी तीव्रता से तो प्रकाश की गति भी संभव नहीं, यहाँ तक कि न्यूट्रन की संभव नहीं। भले प्रकाश भी न्यूट्रन ज्यादा पारदर्शी है, ज्यादा वो पेनिट्रेटेड है, वो पार कर जाता है। प्रकाश तो फोटन है, बहुत स्थूल, ये तो कपड़ा कागज दीवार से प्रतिबंधित हो जाता है, ये फोटन इतने स्थूल कण है। परंतु उससे भी जो सूक्ष्म है न्यूट्रन, वो भी पास करके चल जाता है। परंतु तो जैन धर्म में ऐसी तीव्र गति सिद्धांत का वर्णन है, जो आप लोग को पहले बताया हूँ, सिद्ध भगवान गति, प्रकाश के अणु की गति, वो भी यहाँ होती है इतनी तीव्रता से। तो एक समय में शुभभाव, पुण्य बंध, पाप निर्जरा, और इतना ही नहीं, आत्मा की विशुद्धि उत्तरोत्तर असंख्यात गुण श्रेणी रूप में होती रहती है। और ऐसी प्रक्रिया के कारण ही तो आप लोग को पहले बता दिया, या आप लोग को बोलते हैं, या सामान्य साधु संत बोलते हैं, या आप लोग को पुराने आदमी पढ़ते होंगे। जैसे 1 2 3 4 उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण दे दो, सुप्रसिद्ध उदाहरण, कोई कठिन नहीं है। वो मेढक जा रहा था, सैनिक का हाथी के पैर के नीचे आकर दब करके मरा। और आप लोग को जो राजगृह में गए होंगे, देखे होंगे, वो पंच पहाड़ी कितने पास में
तथापि सैनिक हाथी में बैठ करके इतना पास जाते जाते हैं, वो मेढक बन करके आ जाता है। इतनी तीव्र क्रिया हुई, समझ में आ रहा है? इतनी तीव्र क्रिया हुई। तो जाकर देखे होंगे राजगुरु ही, वो पहाड़ कितना छोटा सा पहाड़, और वहां से वहां गया, वहां इतना समय में वो मेढक मरा, स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हुआ, और वो सब जो क्रिया वो होती है, वो फिर वो अवधि ज्ञान में दौड़ा, फिर कि मैं पहले मेढक था, भगवान की पूजा की भावना से मैं अभी देव बना। देखो, फिर वहां से स्वर्ग से आया। तो आप लोग को गति सिद्धांत से यदि इसको मेजरमेंट करोगे तो पता चल जाएगा। केवल बोल देते हैं सब, परंतु कितनी क्रिया प्रतिक्रिया होती है गणित रूप में, आलोक गणित से, गति सिद्धांत से अगर गणित करोगे तब समझ आएगा। कहानी में कविता तो सब बोल देते हैं। तो ये हुआ, केवल उदाहरण देता हूँ, समय होने जा रहा है, कैसे क्रिया होती है, केवल उदाहरण। ये सब आप लोग बोलते हैं ना, पहले से बोलते हैं, तो उदाहरण तो समझ आता है। और एक दो तीन उदाहरण देता हूँ। विद्युत चोर उदाहरण, चोर था, केवल आनो तानो कछुना ऊपर गया और सब काट लिया, तो विद्या सिद्धि हो गई। तो सेठ को कई दिन से विद्या सिद्धि नहीं, वो कैसे हुई, क्या कैसे हुई, ये कैसे? इसी प्रकार और भी बहुत ऐसे हैं। तो इससे सिद्ध होता है आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत शक्तियां, अनंत शक्ति बिना, जो आप लोग को पहले बहुत विस्तार से पढ़ा गया 21 दिन संचाल सकता है। इसीलिए ये सब काम होता है। यदि आत्मा में संख्यात असंख्यात करोड़ अरब खरब शक्ति होती है, संभव नहीं, संभव ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है पेपरमेंट, इसको उछालने पर यहाँ ये जा करके सिद्ध शिला से यहाँ एक सेकंड में, एक समय में आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। तो जो पहले आप लोग को बताया हूं, तो सिद्ध की गति, परमाणु की गति, ऐसे ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं, तुम आश्चर्य मत करो कि पुण्य से ये वैभव मिलता है, पाप से कष्ट मिलता है, ये सब ये सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, इतना सब एक साथ होता है। तो आज ये समय हो गया, अभी आप लोग को जिसको प्रश्न करना तो बहुत बाकी है, इतना ही बोल करके अभी यहाँ आज का समापन करता हूँ। जय महावीर भगवान की जय, वाणी सरस्वती माता की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, अभी 2 प्रश्न हैं। एक तो शायद राम गोपाल जी का दिखता है, राम जैन लिखा हुआ है, और एक 2 नंबर की डिवाइस लिखी है। क्लियर नहीं आ रही है। 2 नंबर की डिवाइस पे किसी का प्रश्न है, और एक राम गोपाल जी को मैं पहले इनवाइट कर लेता हूँ। श्री राम गोपाल जी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है। अभी आपने बताया कि जिस समय शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, तो उस समय वो या ब्रह्मांड में कारमान है, वहां पर शुभ अशुभ परिणाम जो होते हैं उसके भाव आके ब्रह्मांड से परमाणु आते हैं, तो आश्रय बंद होता है। मैंने एक शास्त्र में लिखा था, पढ़ा था कि राग द्वेष से रंजित मन वचन काय के योग को आश्रय कहते हैं, कि आत्मा के शरीर में अनंत जो कारमान वर्गणाएं हैं, जो कर्म रूप परिणत होती हैं। हर आत्म कर्म रूप परिणत नहीं हो सकता, कारमान वर्गणाएं स्पेशली हैं। वो जैसे राग द्वेष से होता है, उससे वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से आश्रय होता है, और आश्रय और बंध एक समय में होता है। और बंध के 4 प्रकार हैं, प्रतिबंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुवाद बंध। मैं आपसे ये इसके लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि ब्रह्मांड से नहीं आती है, हर आत्मा के शरीर में होती है कारमान वर्ग।
बहुत हाँ जी। विस्तार से पढ़ा दिया गया है, अभी भी हाँ जी। बताया, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, अति विस्तार से अभी 8-9 महीना पढ़ा दिया। आपकी जो प्रार्थना थी गुरुदेव, कर्म सिद्धांत संबंधी इंग्लिश किताब भेजना, तो अभी वेबसाइट में आ गया है, एट एंड इफर्ट। और आपका जो प्रश्न है वो तो अभी चल ही रहा है, पहले भी बहुत विस्तार से पढ़ा दिया गया है, और वेबसाइट में देख लेना इंग्लिश विभाग में एट एंड इफर्ट। और भी कई किताबें 8-9 किताब आ गई है, अभी और कुछ किताबें आएगी। मैं इतना जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जैसा पहले भी मुझे आचार्य श्री ने पढ़ाया है और नंदी घोष जी महाराज जी ने भी मुझे पढ़ाया है, तो हम जो भी क्रिया करते हैं मन वचन काय से, उससे सबसे पहले तो हमारे आत्मा के अंदर से ही वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं और वो ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, और वहां से शुभ और अशुभ के अकॉर्डिंगली जैसा किया है उसके अकॉर्डिंगली कर्म वर्गणाओं से वो ले करके और फिर वापस हमारे आत्मा के अंदर उसके अनुरूप पाप या पुण्य का यानी शुभ और अशुभ का जमा होता है। ये प्रोसेस है, ऐसा मैं तो सोच रहा था। और राम गोपाल जी कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड से कुछ नहीं होता है, यानी वाइब्रेशंस, मैं आपको साइंस भी प्रूव कर रही, मैं आपको नहीं साइंस भी प्रूव कर रही, मैं इसका शास्त्र का प्रमाण दूंगा, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। नहीं गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं गलत है, साइंस भी प्रूव कर रही है। इंफ्रासोनिक वेव्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड। नहीं आप सुनिए पहले, आप अभी मत बोलिए, प्लीज लिसन टू मी नाउ। और इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं वो अभी आत्मा से वाइब्रेशंस निकल करके एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स जा करके और वापस रिटर्न में उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कर्म वर्गणाओं को ले करके और हमारे अंदर आत्मा के अंदर या तो निर्जरा का या बंध का भाव होता है। चलिए, मैं दूसरा प्रश्न जो है वो शायद दिल्ली से है या वीरेंद्र, वो आप अपना प्रश्न पूछें, प्लीज अनम्यूट करें अपने को। हेलो, दूसरा प्रश्न जिसका है वो, हाँ आप प्रश्न पूछें। वीरेंद्र दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं? हाँ 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 जी, हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आई है। हाँ हाँ अब आई। गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा ये है, स्वर्ग लोक में देवों के 8 रुद्धि होते हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। 8 रुद्धि होते, उनके शरीर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मगर उनको संयम क्यों नहीं रहता है? हाँ, ये भी बहुत विस्तार से बता दिया विभिन्न प्रकरण में। ये सब भौतिक ज्यादा है, कर्म जो ज्यादा है, परंतु जो संयम है वो आध्यात्मिक है। इसलिए दोनों में अंतर है, क्योंकि संयम ये अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान आदि दो कक्षाओं के यथायोग्य जो उपसम आदि के कारण है, और ये अनिमा लग्मा आदि ये कर्मज है और भौतिक शक्ति है। और ये भी अति विस्तार से पहले से बढ़ा दिया गया विभिन्न। एकदम नया प्रश्न होने पर ज्यादा उत्तर दूंगा और पुराना प्रश्न बता दूंगा, पहले पढ़ा दिया, क्योंकि हमारे तीर्थंकर से लेकर के हमारे पूर्व आचार्य ऐसे बोलते सुगमम पूर्वोक्तम, नहीं तो वही रिपीट होगा, आगे हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बस आज और कोई प्रश्न नहीं है गुरुदेव, हम यही समापन करेंगे। मैं इससे पहले लेकिन आपके चरणों में एक विनती करना चाहता हूँ। ये जब इष्टोपदेश आपका समाप्त हो जाए तो उसके बाद अगर आपने याद हो, आपने तो याद क्या, आपको तो आपने खुद ने ग्रंथ लिखा है, भगवान ऋषभ देव पे आपने एक ग्रंथ लिखा है। मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ जी, तो आपने जो भगवान ऋषभ देव के ऊपर जो ग्रंथ लिखा है, हम चाहेंगे कि भगवान ऋषभ देव के ऊपर
आप वो जो ग्रंथ है उसमें से आपकी प्रवचन माला हम शुरू करना चाहेंगे जैनम चैनल के ऊपर। इसके पश्चात जब भी आपका ये इष्टोपदेश समाप्त हो जाए तो वो थोड़ा उसमें ये होगा लाभ कि वो जनता के ज्यादा इंटरेस्ट की चीज होगी। एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म की प्राचीनता की भी झलक मिलेगी और लोगों को भगवान ऋषभ देव के किंगडम के बारे में, उनके पुत्रों के बारे में, और वो कितने समय तक सब कुछ चलता रहा कि हमारा जो हम कहते हैं नवपाषाण युग वहां तक आया समय भगवान ऋषभ देव का, तो उसके बारे में पूरी चर्चा अगर लंबा चले भले 3 महीने 4 महीने तक, तो वो हम जरूर, हमारा लोगों का इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर अपन जो है आपसे विनती करते हैं कि जब भी आपका इष्टोपदेश समाप्त हो तो उसके बाद आप उस पे प्रवचन देने की जो है विचार करें। एक प्रश्न और आया है। स्वीकार है राजमल जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। मैं नमस्ते आपके। एक कमल आर जैन करके प्रश्न है। कमल जैन जी आपको आमंत्रित करता हूं, जरा आप अपना वीडियो ऑन करें, प्रश्न पूछें, अनम्यूट करें। कमल जी। नमस्ते गुरुदेव। विजय लक्ष्मी का प्रश्न है गुरुदेव। गुरुदेव आचार्य संघ के चरणों में नमस्तु, विद्यानंद गुरुदेव के चरणों में नमस्तु, आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? तो वंडरफुल, ये भी बहुत अच्छा। अलौकिक है कर्म सिद्धांत। ये कभी कभी बीच बीच में सामान्य रूप में बताऊं, गुण श्रेणी ये एक गणितीय शब्द है, अलौकिक गणितीय शब्द है, ये लौकिक गणित भी नहीं है। बस इसको पूरा पढ़ने के लिए आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे शाब्दिक ज्ञान से कुछ शब्द नहीं आएगा। ऐसे उदयपुर में मैं प्रवचन सार हमारे कई वैज्ञानिक और साधु शिक्षकों में पढ़ा रहा था। मैं पहले उनको कई बार बोला, आप लोग गॉड में भगवान, भगवान में गॉड इतना जान कर रहा है, तो इसलिए ये प्रश्न जब समझ पाएगा बताऊंगा, ऐसे शब्द नहीं आएगा, ऐसे अलग गणित शब्द नहीं आएगा जल्दी, नहीं तो फिर और बात हो जाएगी, उल्टा सीधा हो जाएगा और मुझे दोष लगेगा। इसलिए मैं कोई भी प्रश्न उत्तर दूंगा तो पूरा दूंगा, लंबा जोड़े दूंगा। अब जैसे कई प्रवचन, जैसे वैज्ञानिक नाम है पोखरना बोले, 11 दिन बोला तब जाके पूरा हुआ, और कोई फिर आजमल जी कुछ बोले तो 1-2 दिन चला। ऐसे मैं पूरा देना चाहता हूँ, आधा अधूरा, भ्रम हो, अतृप्तिकर हो, मुझे सबसे पहले मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है मैं आगम विरुद्ध में बोल रहा हूँ, दूसरों को ठग रहा हूँ, दूसरों स्वयं को ठग रहा हूँ। लिख लो गुण श्रेणी, एक अलग गणित का शब्द है जो कर्म की निद्रा होती है। नहीं लिख लो, इतना आप लोग के बहुत है। मैं प्रोफेसर श्यामलाल जी गोदावत को आमंत्रित करता हूँ। गोदावत साहब, हाँ आप प्रश्न पूछें। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आचार्य पद्मानंद गुरुदेव जो है वो आलाप पद्धति का भी क्लास लेते हैं, तो मैं भी उनके क्लास ज्वाइन करता हूँ। उसमें एक प्रश्न आया था और गुरुदेव ने भी, और हमारे को वहां पर किसी को भी उसका पता नहीं लगा। गुरुदेव ने कहा था कि आप कनकनंद जी महाराज साहब से, आचार्य से पूछना, मेरी तरफ से, और आप सब तरह के प्रश्न, ये तो पद्मानंद जी आदि को बहुत विस्तार से बता दिया हूँ। प्रश्न गुरुदेव, प्रश्न सिंपल प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न है वैसे तो, मतलब उन्होंने ये जिज्ञासा हमारी है कि कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान और कुअधि ज्ञान, इन तीनों ज्ञान के पहले दर्शन होता कि नहीं होता? जैसे दूसरे ज्ञान के पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। तो कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान के पहले दर्शन अगर होता है तो उस दर्शन का नाम क्या है? वो दर्शन और नहीं होता है, ये शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है इस तरह का। ये जिज्ञासा आचार्य श्री की भी थी, पद्मानंद जी की, और हमको भी नहीं पता है कि इसमें मतलब क्या है। तो थोड़ा सा इसका इसलिए ये भी अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा। इसलिए मुझे प्रोफेसर प्रभात जी बोले, गुरुदेव आप आला पद्धति के ऊपर समीक्षा करो, उसमें ये ज्यादा है। पद्मानंदी, देवानंदी, विद्यानंदी लोग तो बहुत विस्तार से पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा। तो उन लोगों को सरल रूप में ज्ञान हो जाना चाहिए, कोई कठिन नहीं है।
जो ज्ञान के पूर्व दर्शन होता है वहां विकल्प नहीं होता है, इसलिए उसमें मिथ्या में और सम्यक में कोई अंतर नहीं रहता। अच्छा, हाँ, क्या मिथ्या में गुरुदेव, क्या मिथ्या में और विस्तार से पहले पढ़ाया हूँ द्रव्य संग्रह में पहले। हाँ नहीं वो पढ़ाया होगा गुरुदेव, पर अभी अभी तत्काल में इसका जवाब देना है। वहाँ की ऑडियंस ने भी पूछा था सब लोगों ने, तो इसके बारे में मैंने कहा भाई हमारे हेड को पूछेंगे, हम हमारे हेड को पूछ के मैं बताऊंगा आपको। तो ये दर्शन में सम्यक और मिथ्या नहीं होता है। तो वो दर्शन का पहले बताओ, अभी आप पूछ रहे तो संख्या में बता देता हूँ। ये जो दर्शन है ये सम्यक दर्शन रूप में नहीं है, या जो चक्षु दर्शन इंद्रियों से दर्शन वो भी नहीं है। यहाँ ये दर्शन अलग है। ये दर्शन क्या होता है पहले संक्षेप में समझ लो। तो उपयोग है, तो उपयोग की प्रवृत्ति किसी विषय में थी, वो उपयोग की प्रवृत्ति वहां से हट करके अन्य विषय में होना, ऐसे जो सूक्ष्म विषय जो समय में हो जाता है, सेकंड नहीं, सूक्ष्म वो जो चेतन की चेंज है, चेतना जो चेतना तो आप लोग को बहुत विषय है, वो समय में वहाँ सम्यक और मिथ्या, संकल्प और विकल्प का कोई भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए उसमें सम्यक और मिथ्यात्मक का विकल्प नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पात्मक होता है दर्शन। निर्विकल्पात्मक अभेद परक सामान्य सत्तावलोकन या चेतना की कर्म, चेतना को एक विषय से निवृत्त करके अन्य विषय में प्राप्त कराना, यह है दर्शन। इसलिए वहाँ मिथ्या और ये बात तो ठीक है, परंतु तो जो मतलब कुमति ज्ञान और कुसुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान हुआ, तो इसके पहले भी दर्शन तो हुआ कि नहीं हुआ? होगा निश्चित। बिना दर्शन तो आप लोग को बहुत विस्तार से 2014 में पढ़ना, और विभिन्न ग्रंथ में बहुत पढ़ा था। कुमति ज्ञान कुसुत ज्ञान के पहले कुमति ज्ञान वहाँ ये सम्यक और मिथ्या का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्ञान में होता है, दर्शन में नहीं है। जैसे सामान्य और विशेष जो दर्शन में होता है वो सामान्य सत्तावलोकन रूप सूक्ष्म आत्मा की परिणति होती है, या चेतना की प्रवृत्ति एक से हटा कर अन्य विषय में जब होती है, जो सर्वस्व ज्ञान गम्य नहीं, उस परिणति को दर्शन कहते हैं। नहीं वो बात तो समझ में आ गई गुरुदेव कि वो साधारण अवलोकन है, उसको दर्शन कहते हैं, वो बात तो ठीक है। तो पर जो जैसे जो मिथ्या दर्शन जो हुआ है, मतलब कुमति ज्ञान और कुसुत ज्ञान हुआ है, तो उसको उस दर्शन को क्या कहेंगे? जो मिथ्या कहेंगे, दर्शन कहेंगे। दर्शन में मिथ्या और सम्यक का भेद ही नहीं है। अच्छा, दर्शन में इसमें दोनों मिथ्या और उसका दोनों भेद नहीं है। दर्शन कितने हैं हम लोग पढ़ रहे हो बहुत विस्तार से। दर्शन कितने होते हैं? आप दोनों का म्यूट हो रहा है महाराज जी, आपके यहाँ म्यूट हो गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है महाराज जी। हाँ आवाज आ रही है। हाँ अब आई है। हाँ तो वहाँ विकल्प नहीं होने के कारण वहाँ दर्शन में सम्यक और मिथ्यात्व का व्यपदेश नहीं है। जैसे आप लोग को विभिन्न प्रकरण बताया हूँ, जिस प्रकार उद्गल और जीव में शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था है, परंतु धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में शुद्ध अशुद्ध का व्यपदेश नहीं है, क्योंकि ऐसे वहां कोई विकल्प ही नहीं, यहाँ संभव ही नहीं। इसी प्रकार ऐसे दर्शन में यहाँ विकल्प नहीं होता, निर्विकल्पात्मक होने के कारण उसमें भेद नहीं होता है और अति सूक्ष्म होता है। इसलिए तत्व दर्शन, अतत्व दर्शन और अव्यक्त दर्शन और केवल दर्शन होता है, और केवल दर्शन युगपत होता है।
और तीनों दर्शन तीनों में होता है ऐसे। और आप लोग को उदयपुर में अति विस्तार से पढ़ाऊं। हाँ, मैं अब मधोक शाह कुछ कहना चाहते हैं, मधोक शाह को आमंत्रित करता हूँ। और ये अंतिम होगा प्रश्न, अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा। मधोक शाह। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अभी जो डॉक्टर साहब राजमल जी ने जो प्रस्ताव रखा भगवान ऋषभ देव पे, वो बहुत ही सुंदर होगा और मैं उसकी पूर्ण अनुमोदना करता हूँ और हम इसका अवश्य लाभ लेना चाहते हैं गुरुदेव। क्योंकि अभी बहुत बार हमें सुनने को आया कि भारत सरकार भी 12,000 वर्ष पुराने तक के अपने जो भी संस्कृति है उस पर खोज कर रही है। तो जैन धर्म की प्राचीनता से संबंधित इससे ज्ञान मिलेगा। साथ ही आदि पुराण, भरतेश्वर वेबर जैसे अनेक ग्रंथों का भी हमें लाभ मिलेगा। तो गुरुदेव, ये बहुत ही एक सुंदर और अलग सा एक वेबिनार होगा और मैं चाहता हूँ कि ये अवश्य हो और मैं इसकी पूर्णतया अनुमोदना करता हूँ। भगवान आदिनाथ से संबंधित, जैन धर्म की प्राचीनता से संबंधित और ये जो भी वेबिनार हो गुरुदेव, ये अवश्य हो और इसका मैं पूर्णतया अनुमोदना करता हूँ। बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रस्ताव राजमल जी ने रखा, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ। लेकिन एक आचार्य विद्यानंद जी की जिज्ञासा मैं राजमल जी से निवेदन करता हूँ कि 3 मिनट का समय है, वो जिज्ञासा ले ले। नमस्ते। और कृष्णा अभी प्रश्न देखा था कि जो चक्षु से देखते हो क्या दर्शन के? नहीं, वो है नहीं, ये दर्शन नहीं है। चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन हम लोग को विस्तार से पढ़ा दिया हूँ। तो चक्षु से आप लोग को देखते हो, चक्षु ज्ञान मत ज्ञान है, चक्षु मत ज्ञान आप लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ा। तो चक्षु दर्शन में आपको ज्ञान होता है, उसके पूर्व जो चेतना की परिणति है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, वो है दर्शन। हाँ, आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी जिज्ञासा रखें। आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु बहुत बहुत। हाँ, प्रति नमस्ते। सभी साधुओं को भी नमस्तु। अभी गोदावरी जी ने जो विषय उठाया है, आचार्य श्री ने पर्याप्त उत्तर दिया है। गोदावरी जी, आप मेरे से बाद में चर्चा करें, मैं इस संबंध और थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, यह दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभम और दर्शन मुनि का, ये दोनों कर्म भिन्न भिन्न है। और दर्शन जो सत्ता मात्र ग्राही है, छद्मस्त अवस्था का या 12वें गुणस्थान तक रहता है, जबकि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान जो है, ये मिथ्यात्व के साथ होने की वजह से 4थे गुणस्थान से इसका आगे कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए उसके साथ इसका जोड़ आप करके नहीं देख सकते। आचार्य श्री ने पर्याप्त उत्तर दिया है। जो ज्ञान हमारा मिथ्या होता है वह दर्शन मुनि की वजह से होता है, जबकि सम्यक दर्शन होने के बाद भी दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभम होने के बाद 12वें गुणस्थान तक सत्ता मात्र ग्राह्यपन करते रहते हैं। क्योंकि दर्शन के सामान्यतः 4 भेद किया और उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इसका उदय 12वें गुणस्थान तक होता है। लेकिन जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन यो है और कुमति, कुश्रुत, अवधि ज्ञान, ये आगे के गुणस्थानों में नहीं होता है। और बाकी जो कुछ बताया हुआ आचार्य श्री ने पर्याप्त बताया है, क्योंकि दर्शन यह निर्विकल्प है और ज्ञान यह सविकल्प है। और सम्यक दर्शन की वजह से ज्ञान सम्यक होता है और मिथ्या दर्शन की वजह से ज्ञान मिथ्या होता है। इसका दर्शन यह सत्ता मात्र ग्रही दर्शन है, उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, विद्यानंदी सही बताए हैं, क्योंकि विद्यानंदी, पद्मनंदी ऐसे सैकड़ों साधु को अति विस्तार से पढ़ाया हूँ। अभी तो मैं केवल में बताया हूँ। और जो आचार्य श्री, अब आप प्रस्तावना है, आपकी मुखवाणी से जिनवाणी प्रभाव ना हो जाए, हाँ, ताकि हम इसका समापन करें। हाँ, और राजमाल की जो प्रस्तावना है और जो मधु की जो अनुमोदना है, मुझे दोनों स्वीकार्य है, दोनों बहुत अच्छा है। ऋषभदेव के माध्यम से केवल आप धर्म के बैन नहीं, पूरे ब्रह्मांड के समस्त शोध, बोध, राजनीतिक कानून से लेकर के सभ्यता, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, लिपि, स्त्री शिक्षा, राजनीति आदि का ज्ञान आप लोग को सार संक्षेप में
युग निर्माता ऋषभदेव किताब में मिल जाएगी। तो दोनों की प्रस्तावना बहुत सुंदर, आशीर्वाद। और जो भी बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज्ञा सागर जी को नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये देखो दुकान